नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रोहित भार्गव न्यू तुल्य एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी के साथ हूं। मैं यहां पर बात करने जा रहा हूं कि मेते समुदाय और मेते समुदाय कौन है। बात करूंगा यहां पर कि मणिपुर में आखिर हिंसा क्यों हो रही है। साथ ही साथ यहां पर चर्चा करेंगे कि मणिपुर राज्य में अनुच्छेद 355 क्यों लगाया गया। चलिए बात करते हैं सबसे पहले मेते समुदाय की और आखिर चर्चा में क्यों है। अगर मैं बात करूं कि जो मेते ट्राइब है, जो मेते ट्राइब यूनियन है, इन्होंने पिछले एक दशक से मेते समुदाय को यहां पर आदिवासी दर्जा देने की मांग कर रही है। इस सिलसिले में मणिपुर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। जी हां, 10 साल पुरानी केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मेते समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया। इससे आदिवासी समुदाय यहां पर भड़क जाता है। यहां पर मणिपुर की राजधानी, अगर हम बात करें कि मणिपुर की राजधानी कौन सी, इंफाल। मणिपुर की राजधानी इंफाल यम यानी सुंदर और फाल यानी घर, अर्थात जहां बहुत सुंदर घर है उससे लिया जाता है इंफाल को। इंफाल दो शब्दों से मिलकर बना, यम यानी सुंदर और फाल यानी घर, अर्थात जहां खूब सुंदर घर है। लेकिन यहां पर भाई हिंसा भड़क उठी हुई है। यहां पर चारों ओर यहां पर भाई अफरा तफरी मची हुई है। यहां पर वर्ल्ड चैंपियन रही बॉक्सर मेरी कॉम ने कहा कि मेरा राज्य मणिपुर जल रहा है, मदद करो। ये किसके द्वारा कहा जाता है कि यहां पर बॉक्सर है, वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मेरी कॉम के द्वारा। और यहां पर देखा जाता है कि ट्रेनें बंद हो चुकी है, सड़कों पर सामान और टायर बिखरा हुआ है, आग लगी हुई है, सख्त कर्फ्यू है। सिर्फ सेना के जवान दिख रहे हैं, वो भी यहां पर फ्लैग मार्च करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेते समुदाय को आरक्षण देने के मसले पर मेते और नागा कुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़क उठी। अभी बताया मैंने मेते समुदाय के बारे में। और 23,000 लोगों को रेस्क्यू किया गया है और लगभग 52 लोगों को, कितने लोगों को, 52 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। हालांकि ये आंकड़े यहां पर सरकार के द्वारा प्रदर्शित या प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। यहां पर ऐसा कहा जा रहा है कि 52 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर इसके अलावा बात करूं मैं कि कुकी नागा और अन्य ट्राइब विरोध में क्यों है, क्यों इस समुदाय को, मेते समुदाय को जनजाति का दर्जा देने का आखिर क्यों विरोध करे। कुकी नागा और जनजातियों का कहना है कि मेते का मणिपुर की राजनीति और दूसरे पावर सेंटर्स में दबदबा है। ये पढ़ने लिखने के साथ साथ संपत्ति के मामले में भी आगे, यानी अन्य जनजातियों से ये पहले ही काफी आगे, इनका कहना है कुकी नागा का। और अगर मेते को भी जनजाति यानी एसटी का दर्जा मिल जाता है तो ट्राइब्स हाशिए पर चली जाएगी। जो अन्य ट्राइब से वो पिछड़ जाएगी या और पिछड़ जाएगी, हाशिए पर चली जाएगी। सरकारी नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी पहले से ही कम है, जो अन्य जनजातियों की पहले ही हिस्सेदारी कम है। और एसटी का दर्जा मिलते ही मेते पहाड़ों पर जमीन खरीद सकेंगे और वे आर्थिक रूप से मजबूत है, यानी ये मेते आर्थिक रूप से मजबूत है और यहाँ पहाड़ों पर भी जमीन खरीद। ऐसे में वहां के संसाधनों पर किसका कब्जा हो जाएगा, मेते समुदाय का कब्जा हो जाएगा, ऐसा कहना है अन्य जनजातियों को। ऑल ट्राइब्स स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर के मुताबिक मेते समुदाय की भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। इन्हें पहली अनुसूचित जाति, पिछड़ी जाति और इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस जैसे रिजर्वेशन का फायदा मिल रहा है। यहां पर पहले ही कहा गया है। क्या मेते समुदाय का क्या कहना है। मेते ट्राइब यूनियन की याचिका पर ही मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अप्रैल को केंद्रीय जनजाति मामलों के मंत्रालय 10 साल पुरानी सिफारिश पर पेश करने के लिए कहा था। इस सिफारिश से मेते को एसटी का दर्जा देने की बात है। शेड्यूल्ड ट्राइब डिमांड कमेटी ऑफ मणिपुर ने यह सिफारिश साल 2012 में भी की थी। मेते ट्राइब यूनियन ने कोर्ट से कहा है कि 1949 में मणिपुर का भारत में विलय हुआ, जिससे पहले इस समुदाय को एसटी का दर्जा मिला हुआ था, यानी पहले मिला हुआ था 1949 के पहले। इसके अलावा पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए यह दर्जा दिया जाना चाहिए। किसका कहना है, मेते समुदाय का कहना है। उनके पास सिर्फ इंफाल वैली में जमीन खरीदने का अधिकार है और यह पूरे मणिपुर का सिर्फ 10% है, यानी इंफाल वैली में ये जमीन खरीद सकते हैं, जो पूरे मणिपुर का मात्र 10% है। यह मेते समुदाय का ऐसा कहना है। यानी हमारे साथ अन्याय हो रहा है ये मेते समुदाय का। और मैंने आपको अभी बताया कि अन्य समुदाय का क्या कहना है, दोनों की बातें। अब हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने कानून व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया है। भाई ऐसा पहली बार हुआ है कि भाई यहाँ पर केंद्र और राज्य में दोनों में यहाँ पर सरकार सेम है और अनुच्छेद 355 का इस्तेमाल करके राज्य में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी अपने हाथ में ले ली केंद्र सरकार ने। ठीक है, राज्य को आंतरिक हिंसा से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से अनुच्छेद 355 के तहत
ठीक है, ठीक है। केंद्र सरकार ने मणिपुर पे यहां पे अधिकार किया, या मणिपुर की जो व्यवस्था अपने हाथों में, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब केंद्र राज्य में एक ही दल की सरकार है और केंद्र ने राज्य में संविधान के अनुच्छेद 355 को लागू किया है। किसने? केंद्र ने राज्य में। केंद्र सरकार ने सीआरपीएफ के पूर्व डीजीपी कुलदीप सिंह को मणिपुर राज्य का सुरक्षा सलाहकार अभी बनाया है, ये इस हिंसा को देखते हुए। बात अगर करूं मैं, कुछ विशेष परिस्थितियों में केंद्र सरकार कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले सकती है, ठीक है। संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक किसका प्रावधान मिलता है हमें? आपातकाल का। आपातकाल से जुड़े प्रावधान मिलते हैं। अनुच्छेद 355 सभी राज्यों को बाहरी तत्वों से और आंतरिक हिंसा से सुरक्षित रखने की केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। और 355 केंद्र सरकार सुनिश्चित करे कि हर राज्य देश के संविधान के अनुसार कार्य, यानी अनुच्छेद 355 वहां पर लागू कर दिया गया है कि राज्य की सुरक्षा व्यवस्था केंद्र सरकार के हाथों में चली गई है। ये कुछ यहाँ पर बातें बताई गई है। तो इस प्रकार से मणिपुर में हिंसा भड़क उठी हुई है। भाई यहाँ पर दो समुदायों के बीच में विरोध हो रहा है आरक्षण दिए जाने के संबंध में। चलिए, तो आशा करता हूं आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों कमेंट करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत साथियों।